धीरे धीरे साहेब धीरे धीरे चला, गुरु के नागरिया साहेब धीरे धीरे चला, गुरु के नागरिया साहिबा धीरे धीरे, धीरे धीरे साहिबा धीरे धीरे, धीरे धीरे सखी धीरे धीरे चलिहा, गुरु के नागरिया साहिबा धीरे धीरे चलिहा, गुरु के नागरिया साहेब धीरे धीरे। कितना सुंदर शब्द था कि धीरे धीरे चलना, धर्म की जो राह है धीरे धीरे चलना, कहीं हो सकता है तेजी में चल दिए आगे चल करके खतरा आ गया। हेलो, देखिए शिव देवी की तरफ से 51 रुपया का आशीर्वाद आया है। इनके चरणों में साहेबंदगी साहेब प्रेम से बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। देखिए हमारे जितने माताएं बहन हैं सभी साहेब हैं, दान लोग करते हैं। ये किसके लिए दान करते हैं? अपने लिए। और ये पैसा जाएगा कहाँ? ये भी कहीं दान पेटी में चला जाएगा। तो ये दान किस लिए दिया जाता है? छोटा सा दृष्टांत है। एक हमारे माता साहेब थी और जो गोईठा सरिया रही थी अपना दरवाजे पर, सरियाने के बाद में एक महापुरुष आए, संत आए और आने के बाद में कहने लगे कि माता मुझे थोड़ा भिक्षा दे दो। इतना सुंदर आवाज दे करके बोले, लेकिन वो 5 ठो गोईठा उनके झोली में डाल दी। लो बाबा, गुस्सा होकर के डाल दी, हम अपने मर रहे हैं और तुमको कहां से हम दे। वो महापुरुष अपना झोली में लेकर के चल पड़े। जाने के बाद में और कुछ दिन के बाद में जो माता थी बाबा के झोली में गोईठा दी, उसका मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में जब इस संसार से छोड़ करके उस जगह पर पहुंची तो देख रहे 56 प्रकार के भोजन बन रहा है। एक से एक दानवीर थे, एक से एक महापुरुष थे उस जगह पर देख रहे हैं, बहुत तरह तरह के देख रही है। और उस जगह पर क्या कहती है कि बाबा मुझे भूख लगा है, मुझे भोजन दे दो, मुझे भोजन दे दो, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। उस जगह के जितने लोग थे कहने लगे कि माता आप साइड में बैठिए, और जो दान किए थे, अन्न दान हो गया, भोजन दान हो गया, कपड़ा दान, बहुत तरह के बहुत प्रकार के दान है, बहुत प्रकार के दान है। बोले कि माता थोड़ी दूर रुक जाइए, सभी संतों को भोजन कराने के बाद में आपको दिया जाएगा, आप साइड में बैठिए। देख रही है 56 प्रकार के भोजन सबके आगे में दिया जा रहा है, और ये भोजन बिना तड़प रही है बगल में। भोजन करने की बात में वही 5 ठो गोईठा उसके आगे में दिया जा रहा है भोजन करने के लिए।
जब वो देखी गोईठा तो रोने लगी कि बाबा ये आप क्या दे रहे हैं, मुझे भोजन चाहिए, बहुत भूख जुड़ के लग गया है। उस साहिब ने कहे कि माता उस दिन की बात याद करिए कि जो आपके दरवाजे संत गए थे, तो आपने क्या दिया? वही 5 ठो गोईठा उनके झोले में, वही आज आपको मिल रहा है। आज वही आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं करिए। आप सबके दरवाजा पर संत आए, भिखारी आए, जे भी आए मांगने के लिए, आपके घर में नहीं है 1 रुपया है, थोड़ा सा चावल है ना, एक कपड़ा है ना, अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए। एक मुख दान होता है कि इस मुख से अशब्द कभी नहीं निकलेगा। शरीर दान तो बहुत प्रकार की दान है। जब धरती पर आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं, इस शरीर को गंवाने के लिए नहीं आए। भक्ति भजन क्यों किया जाता है? जब घर में झगड़ा लड़ाई होता है, आपस में भाई भाई में नहीं बनता, माता पिता में नहीं बनता, बेटा बेटी में नहीं बनता, जब कलह से परेशान हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? एक बाबा आए हैं, उनके पास जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको बताएंगे। कहीं मंदिर है, कहीं मंदिर में जाकर के देवी देवता को मनौती करते हैं लोग कि हमको शांति मिलेगा। एक संत की शरण ऐसा स्थान है कि हर दुख से, हर पाप से मुक्ति दिलाता है। गुरु क्यों करते हैं? गुरु क्यों करते हैं आप सब? संत का ऐसा शरण होता है कि हर दुख, हर प्रश्न, हर पाप कर्मों का मार्ग है, रास्ता है, सब आपके अंदर जितने मैला है सब धुल जाता है। आज की डेट में क्या है? कोई गुरु आया, माला दे दिए, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ कह दिए आप मेरा शिष्य है, कोई गलती काम नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है, बस हो गया। जीव समझेगा कैसे? इसके बारे में जब तक से बताएंगे नहीं तब से। गुरु का वो धर्म है जो संसार में आए, इस संसार से कैसे जाना है, इस संसार में रह करके क्या करना है, तब वो जीव करेगा। बाबा यही सेवा कर, भोजन करे, हर जीव पर दया करना। इस संतों का शरण में जितना पाप कर्म रहता है, गुरु उसको कहते हैं। बचपन से लेकर के अभी तक से जितना पाप किए हैं, गुरु का शरण दिया जाता है। गुरु को वचन भी देते हैं कि आज से गलती नहीं करते हैं कान पकड़ करके, लेकिन फिर दोबारा जीव वही करते हैं। गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम में रह करके कैसे निभाना चाहिए। माता पिता ने जन्म देते हैं पुत्र और पुत्री को। पुत्री चाहे तो
माता पिता को पगड़ी को ऊंचा कर सकती है, चाहे तो गिरा सकती है। कितना कष्ट से 9 महीना अपना गर्भ में पोसती पालती, संकट से सहते आती है कि कहीं मेरे पेट में घाव न लग जाए, बच्चा को लग सकता है। जब गर्भ से बाहर आता है वो जीव बच्चा, तो वो माता अपने सुरक्षित जगह पर नहीं सोती है, लेकिन बच्चों को सुलाती है। लेकिन आने वाला समय में वही बच्चा क्या करता है, बीबी के चलते अपने माता पिता को भूल जाते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं। एक बीबी के चलते भजन में बताया गया है, अरे काहे माई के भुला गेला हो मनवा से, अरे काहे माई के भुला गेला हो मनवा से। दूध पी गैला खिच खिच तानवा से, दूध पी गैला खिच खिच तानवा से, काहे माई के भुला गेला हो मनवा से, काहे माई के भुला गेला हो मनवा से। रोजे पहटन लगावे, माथे कजरा से साजावे, दूधवा अचरा ढाक पिलावे, भोरवा धीरे से जगवली आंगनवा में। अरे काहे माई के भुला गैला हो मनवा से। अब पालना झुलाई बसवनवा में, अब पालना झुलाई बसवनवा में। अरे काहे माई के भुला गैला हो मनवा से, काहे माई के भुला गैला हो मनवा से। अंगूरी धरा धरा चलावे, भोरवा धीरे से जगावे। बताइए ये माता अपने पुत्र को कितना अपने कष्ट में रहती है कि बच्चों के नहीं रहने देती है। अरे काहे माई के भुला गैला हो मनवा से, काहे माई के भुला गैला हो मनवा से। जानते हैं माता पिता कौन है? आज की डेट में बहू आती है, जो बहू कहती है वही उसका पति कहते हैं। ये माता पिता कौन है, पति कौन है, ये तो नहीं समझ में आया। सिर्फ जानते हैं कि गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज को सेवा कर दिए और कुछ नहीं। दुनिया में भ्रमण करते हैं। अभी भजन में गाए कि मनवा के दाग नहीं जाइए राम, तन के मैलिया केतनो धोवाई, मनवा के दाग नहीं जाइए राम। बताइए सारा संसार में भ्रमण करते हैं, इस देवता को पूजते हैं, उस देवता को पूजते, क्यों संसार में घूमते फिरते हैं? ये नहीं जानते हैं किसका जाल है, काल निरंजन का जाल है कि जो इसी में जीव फंसा रहेगा तो सतगुरु कबीर साहब के रास्ते पे कोई जीव नहीं बढ़ पाएगा। जो इन संसार को जो पूजा करते हैं जीव, वो काल के जाल में फंसे रहते हैं। जो ससुर है घर में, 3 देवता हैं, माता पिता और पति, यही 3 देवता हैं। लेकिन इन 3 देवता को क्या समझते हैं लोग? आम इंसान है।
ये कुछ है नहीं, जो कहेंगे सो करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते कौन है जो ससुर है। जब सृष्टि का उत्पत्ति हुआ तो सतगुरु कबीर साहिब कबीर मंसूर में लिखा गया है, बताया गया है कि जो इस संसार में ससुर कहलाएंगे और जो ससुर की सेवा करेंगे वो डायरेक्ट सतगुरु और सतपुरुष की सेवा होता है। और जो सास है वो सास कोई दूसरी नहीं, वो हमारी आदि शक्ति माता है कि जो उनसे ही सृष्टि चल रही है। जो सास की सेवा करती है वो स्वयं आदि शक्ति माता है, डायरेक्ट उनको सेवा होता है। और जो पति है वो पति कोई और नहीं, पति से तो आजकल की नारी चोरी भी करती है, झूठ भी बोलती है, सास से झूठ बोलती है, ससुर से झूठ बोलती है। जो पति की सेवा करती है वो स्वयं काल निरंजन का सेवा होता है। यही दिन पर सृष्टि चल रही है और खड़ी है, और इन तीनों का सेवा करने से डायरेक्ट उनको सेवा होता है। और इस संसार से जाने के बाद में आपको वहां पूछा जाता है, स्वयं उस जगह पर सीबीआई लगा हुआ है। जैसे कि कंपनी में आप काम करते हैं तो वहां पर हाजिरी लगते हैं, उसके अनुसार आपको पैसा मिलता है। और जिस दिन आप नहीं करते हैं उस दिन काट कूट हो जाता है कि आप इस दिन नहीं आए। उसी तरह से उस जगह पर सीबीआई लगा है। आपको बताना नहीं पड़ेगा, उस जगह पर जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि हे जी तूने क्या करके आया है, पूछा जाएगा। तो जीव क्या बताएगा, स्वयं अपना नाम नहीं जानते। जो जीव जानता है उस दूत में, यमराज में और जीव में प्रश्न उत्तर हो रहा है। प्रश्न उत्तर कि हंसा ऊपरे नाम के डोरी, उतरे 88 घाट डोरी, हंसा चले शब्द की डोरी, जा पहुंचे जहां धुंध के डोरी, धर्म राय एक दूत पठाया, हंसा एक तरफ आज आया। आओ हंसा मोह बताओ, पीछे पुरुष लोग के जाओ, सेवा कीना दान मोह दीना, गुण निर्गुण कैसे चीना। ये प्रश्न कर रहे हैं, जीव ने कह रहा है। साधु संत का सेवा कीना, गुरुमुख वचन हृदय में लीना, हंसा पग मस्तक पर दीना, आदि पुरुष का दर्शन कीना। उस जगह पर सवाल हो रहा है कि हे प्रभु, साधु संत को मैंने सेवा किया है, गुरुमुख वचन अपने हृदय में धरे हैं। उस जगह पर नाम पूछा जाता है कि हे जी तू अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। इस देह का नाम नहीं, इस देह का नाम तो इसी जगह तक से रह जाएगा, लेकिन जो वो नाम है वही नाम जो बोलनहारा जीव है उस जगह पूछाया जाता है। जो जीव बता देता है उस स्वयं आपके सामने काल निरंजन अपना सिर नीचे करते हैं और उसी के सिर पर पग रख करके सतलोक पधारते हैं। वही प्रेम से बोले सतगुरु